example of herb, shrub and trees. Herb, shrub and the trees. So A number is a herb, B number is a shrub and C number is a trees. Okay. Next, plant with the green tender stem are called the herb. ऐसा प्लांट, यहाँ से भी लिख सकते हो आप लोग, ऐसा प्लांट जिनमें ग्रीन टेंडर हो और वो क्या हो, ग्रीन टेंडर हो, स्टेम हो, दैट मीन्स थोड़ा कम मजबूती वाला स्टेम हो और दूसरा ग्रीन कलर में हो इनका स्टेम, तो वो हर्ब कहलाते हैं. दैट मीन्स आल्सो हाईलाइटेड इट. दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस. आप लोग देखते होंगे कि ये शॉर्टेड रहते हैं और इसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं रहती. ओके. नाउ नेक्स्ट, सम प्लांट डेवलप ब्रांच नियर द बेस ऑफ स्टेम. लेकिन कुछ प्लांट आप देखते होंगे कि जो उनके ब्रांच है वह बेस से ही निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक. आप देखते होंगे कि जो उनका स्टेम है वह हार्ड तो रहता है लेकिन ज़्यादा थिकनेस उसमें नहीं रहती, और ऐसे प्लांटों को अपन लोग सर्व बोलते हैं. सो यू कैन राइट फ्रॉम द व्हाट इज़ अ सर्व. सो यू कैन राइट फ्रॉम द हेयर द स्टेम is hard but not very thick. Such plant are called the serve. Okay, so this is the definition of serve. And now next, some plant are very tall and have hard and thick stem. The stem have branch in the upper part much about the ground. Such plant are called the trees. तो आप देखते होंगे कि कुछ प्लांट जो है द प्लांट वेरी टेलर, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई रहती है जिनकी स्टेम की, उनकी हार्डनेस और थिकनेस स्टेम की बड़ी रहती है. ऐसे स्टेम में के जो ब्रांचेस रहते हैं वह अपर पार्ट से निकलते हैं और ऐसे प्लांटों को ही क्या बोला जाता है, ट्रीज़ बोली जाती है. ओके, सो यू कैन आल्सो हाईलाइटेड इट. आगे बढ़ते हैं. बेस्ड ऑन द अबव करेक्टर, जो हमने ऊपर के करेक्टर को समझे उसके बेस्ड पर कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय द यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 एंड टेबल नंबर CL.1. तो उसी के बेसिस पर, उसके करेक्टर के बेसिस पर आप लोगों को क्लासीफाई करनी है और बताना है, और आप लोगों को 7.1 के जो कॉलम है उसको फिल करनी है. अब पहेली क्या पूछने वाली है देखते हैं. पहेली, वॉन्डर व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट such as the bean stalk, ground plant and the grapevine have. Do observe some of these plant. How are these different from herb, shrub or trees? Why do you think some of them need support to climber upward? आप देखते होंगे कि कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जिनकी स्टेम इतनी ज़्यादा मजबूती उनमें नहीं रहती, उनको ऊपर चढ़ाने के लिए हमें और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्लेम्बर की ज़रूरत पड़ती है, एक बेस की ज़रूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से वो लोग ऊपर बढ़ सकें. तो क्या होते हैं, इनके अलावा भी कोई प्लांट की और वैरायटी होती है क्या, ये पहले जानना चाहती है. ओके, सो प्लांट विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपवर्ड बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड द क्रीपर. तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, क्रीपर का भी लिखेंगे कि जिनके जो स्टेम है वह वीक रहते हैं, जितनी ज़्यादा द स्टेम ऑफ प्लांट आर वीक दैट कैन नॉट स्टैंड अपवर्ड बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. जो ऊपर की ओर बढ़ तो नहीं सकते लेकिन ये ज़मीन पर फैल सकते हैं, तो ऐसे प्लांटों की कैटेगरी को क्रीपर्स बोली जाती है. एग्जाम्पल अपन लोग लिखेंगे इसका, ठीक है. वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लैम्बर अप आर कॉल्ड द क्लैम्बर. लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कि सपोर्ट लेते हैं और ऊपर ग्रोथ कर लेते हैं. ओके, इनको क्रीपर क्या बोला जाता है, क्लेम्बर बोली जाती है. तो दोनों को ही मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, हाईलाइटेड कर दिया है. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, सर्ब एंड द ट्रीज. और ये जो क्रीपर है और क्लेम्बर है ये दोनों हर्ब से, सर्ब और ट्रीज से अलग हैं. परहैप्स देयर आर द सम प्लांट इन योर स्कूल एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ. राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5. आप बहुत सारे प्लांट और होते हैं, कुछ प्लांटों के बारे में और जानते होंगे जो आपने अपने घरों में या स्कूल में देखा होगा, उनका केयर किया होगा. उन ऐसे प्लांटों के आप लोगों को नाम लिखनी है. ओके, तो वह कौन कौन से हैं. 2 trees, सर्ब, हर्ब एंड द क्रीपर ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल. तो यहाँ बोला गया है कि 2 trees के लिखनी है, 2 सर्ब के लिखनी है, 2 हर्ब प्लांट के और 2 क्रीपर जो आप लोगों ने स्कूल में ग्रो किया है उनका आप लोगों के एक लिस्ट बनाना है. बात करते हैं स्टेम की. 7.2 है. ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट अराउंड यू. आपके अगल बगल जितने भी प्लांट हैं उनको बहुत सावधानी से आप लोगों को ऑब्जर्व करना है उनके स्टेम को. एंड नोट डाउन द डिफरेंट स्ट्रक्चर
पार्ट बोर्न बाय द स्टेम, तो उनके स्ट्रक्चर और पार्ट बोर्न को अच्छे से समझना है। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विद द दैट ऑफ योर फ्रेंड, कंपेयर करिए आपके ऑब्जर्वेशन को अपने दोस्त के साथ। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाएंगे। स्टेम बियर लीफ, क्या जो स्टेम है वह लीफ को लिए रहते हैं, ब्रांचेस को, बर्ड्स को, एंड फ्लावर और फ्रूट्स को। तो ये से कॉमन सी चीज़ें हैं, कोई भी प्लांट होते हैं बेटा वह अपने साथ में लीफ को रखते हैं,